हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग ऑफ छठ पूजा। और ये व्लॉग है नहाई खाए और खरना दोनों के दिन का। तो रात में हम लोग मस्त एकदम सारा बच्चा पार्टी मिल करके डिनर किया था। और ये देखो अभी ऋत्विक क्या करेगा। अभी तो ये मस्त बैठ करके खा रहा है। अभी देखो इसका क्या हाल होता है। बेचारा प्यास है ना, दारू पी रहा है, बताओ। ए मामा, ये एक पैक में एक गिलास पानी पी गया। यूजुअली ये ऐसे बोलता नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ऐसे बोलने के लिए बोला था, तो इसलिए इसने ऐसे बोला है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिसके बाद मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ घर घर खेल रही थी, मतलब हैप्पी बर्थडे खेल रही थी। तो मैंने ये केक काटा है और केक काट करके सबसे पहले मैंने रूही को खिलाया, फिर पीयू को खिलाया, अम्मू को खिलाया और लास्ट में मैंने अपनी मम्मा को भी खिलाया। मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे लास्ट में तो मैंने खुद भी खा लिया, क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफ से बचपना कभी जाना नहीं चाहिए। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं जितना एंजॉय कर पाऊँ मैं उतना करूँ। और मुझे ऐसे खेलना बच्चों लोग के साथ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो येस, व्हाई नॉट। और फिर दूसरे दिन जब मैं उठती हूँ सुबह सुबह, तो मुझे मामा बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक हनी निकाला था। तो उनका मन था मुझे दिखाने का। तो पहले जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे तो इतना समझ में नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इट्स सो डिलीशियस। और यहाँ पे अंकु को मिला है चैलेंज 20 पुलअप्स का, तो वो यहाँ पे करने में लगा हुआ है। 9, 10, 11, 12। क्योंकि वो मस्त ईजिली बहुत अच्छे से कर लेता है। 19-20 में थोड़ा बहुत डगमगाता है। और यहाँ पे अब ये दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, जिसमें कान्हा ने उसको एक चाटा मार करके गेम पलट दिया है। इसके बाद हमें ड्यूटी मिली थी तोरन बनाने की, इसलिए मामा जी इतना सारा आम का पत्ता लेकर के आए हैं। तो मैं तो बनाने में लग गई थी, और अपने साथ मैंने अपने सारे भाई बहनों को भी जुगाड़ में लगा दिया। और आरव सच में बहुत अच्छा तोरन बना रहा था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद मामा जी, आरव और डुगू ने मिल करके तोरन सारे घर पे लगा भी दिया, और काफ़ी प्यारा तोरन बना था। और उसके बाद ये लड़का जो भयानक नींद में सोया है, मतलब इसने रात भर ट्रैवल किया था, तो बहुत इसे नींद आ रही थी, तो ये सो गया था आराम से। और इतने ही देर में बड़ी मासी माँ, मौसा जी और उनकी बेटी यानी मानसी दीदी आ गई थी घर में। और ये रहा मेरा सबसे बड़ा बेटा, जो कि मानसी दी का बेटा है। इसका नाम है वेदांश, जो मुझे अभी नहीं पहचानता है, क्योंकि मेरे से लाइफ में सबसे पहली बार मिल रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली कि ये रोया नहीं। और ये है मेरी दीदी, मानसी दीदी, जिसने मुझे झूठ बोला था कि ये नहीं आएगी, बट फाइनली आ गई। तो मैंने इनका वेलकम किया। और हमारे यहाँ किसेस काफ़ी कॉमन है, तो हम किसेस से ही एक दूसरे का वेलकम करते हैं। जिसके बाद मेरी आरती मासी माँ मेरे छोटे वाले बेटे को जाकर के हमारे देवता रूम में जाकर के देवी माँ से और भगवान जी लोग से आशीर्वाद दिलाती है। मेरी बहन है और ये मेरा बड़ा बेटा है, जो हमको पहचान में नहीं करता है। और अब हमारी दोस्ती हो गई है। देखो, ये मुझे खिला भी रहा है और मेरे मुंह से खा भी रहा है। हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग 5 मिनट में 10 मिनट में बन गई थी, आई थिंक। तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे भी मैं इसकी मासी हूँ, बॉन्डिंग बनना तो काफ़ी इजी था। जिसके बाद मम्मी ने सबका चुन चुन के आईब्रोज बनाए हैं, वो भी ब्लेड से, क्योंकि ऑलरेडी ये खरना का दिन हो गया था और किसी ने आईब्रोज वगैरह बनाया नहीं था। और तब तक यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे नाना और नानी जी के बीच घमासान युद्ध चल रहा है प्यार मोहब्बत का, जिसमें मेरे नाना जी का प्रॉपर मूड है रोमांस करने का, नानी जी को प्यार करने का। और मेरी नानी माँ इतने सारे लोगों को देख करके काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई है। बट आई बिलीव कि रिश्ता या तो ऐसा ही होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। हेलो गाइज, तो अभी मैं नहा करके रेडी हो चुकी हूँ, और अभी हमारे यहाँ खरना का प्रसाद बनने वाला है। ये है मेरी प्यारी दीदी और इधर मेरी मासी माँ है, और ये मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, वो मेरी मासी माँ है, और वो भाई है छोटा सा, उधर है ना। ये बहन है ना, बहन है ना। कैसा व्लॉग बना रहे हो आप। और अब यहाँ फाइनली प्रोसेस स्टार्ट हो गया है खरना का। ये मेरी सबसे बड़ी मामी जी है, जो कि परवैतिन है। इन्होंने ही छठ किया है। इसने सिंदूर लगा करके अच्छे से चूल्हे का पूजा कर लिया। और अब प्रोसेस स्टार्ट होता है खीर बनने का, जिसमें सबसे पहले तो मस्त मस्त दूध चढ़ा है, और यहाँ पे चावल धुल करके चढ़ गए हैं खीर बनने के लिए। और दूसरी तरफ मम्मी और माँ से मिल करके भी खीर बना रही है, वो ढेर सारा खीर बना रही है।
बांटने के लिए। मीनवाइल नानी माँ ने आकर के सबको सिंदूर लगा दिया कि तुम लोग सब सुहागन हो, तो ऐसे नहीं बना सकती, सिंदूर लगा करके बनाना है। तो या फ़िलहाल तो यहाँ पे सिंदूर लगाने की रस्म चल रही थी, और साथ ही साथ मम्मी मासी माँ लोग सब मिल करके मस्त खीर बनवा रही है बांटने के लिए, बहुत टेस्टी सा। और मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कितना टेस्टी होता है। हाय, हेलो। हेलो, आप शादी करके क्या समझ रहे हैं खुद को? और अब फाइनली खरना का महाप्रसाद बन गया है, और अब प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है खरना का, जहाँ पे मामी ने सबसे पहले बर्तन में खीर निकाला है, और अब वो देवी देवता और छठी मैया की पूजा कर रही है। जिसके बाद ये खरना का प्रोसेस स्टार्ट होगा सारे भगवान को भोग लगाने के बाद। तो यहाँ पे मामी जी सबसे पहले घर के देवी देवता को भोग लगा रही है, फिर पूर्वज को, और फिर भगवान जी को। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं खरने के टाइम का क्लिप नहीं दिखा सकती, क्योंकि खरना इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा चीज़ होता है। यहाँ पे बात ये होती है कि जो भी इंसान ने फास्ट किया होता है, वो जो खरना का खीर होता है वो खाते हैं। इन बिटवीन उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, या फिर कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर उस दौरान उनको कुछ दिख जाता है या फिर कोई भी आवाज़ सुनाई दे देती है, तो वो जो परवैतिन होती है वो उसी टाइम खाना बंद कर देती है, और फिर वो प्रसाद वो सब पे बंटता है। और मैं शायद नहीं एक्सप्लेन कर सकती उन लोगों को जो बिहारी नहीं है, झारखंडी नहीं है, या फिर जो छठ फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि छठ हमारे लिए कितना 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 बड़ा फेस्टिवल है, और ये हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस प्ले करता है। हम लोग के साथ खा रहे हैं, सब कोई खा रहे हैं। राधा खा रही है, यहाँ पे दीदी खा रही है, हम तो खा ही रहे खा हैं। रही है इधर अम्मू, और बहुत टेस्टी लग रहा है। प्रसाद ग्रहण करने और बांटने के बाद हमारे यहाँ प्रसाद मांगने का भी रिवाज होता है। इसका मतलब कि जो लोग के यहाँ छठ होता है, हम लोग उनके यहाँ जा कर के छठ का प्रसाद मांगते हैं खरना का। तो हम लोग वहाँ पे मांगने गए थे, इतने देर में मम्मी लोग मस्त नाच वाच के एक कर दिए, प्रॉपर पूरा स्टेज हिला दिए। ये लोग सबको इतना 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 एंजॉय किया है कि मैं क्या बताऊँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमें पता भी नहीं था कि ये सब चल रहा है। हम सब ने बहुत मिस किया ये सारी चीज़ें, और ये वीडियो राशि ने शूट कर लिया था, तो कहीं तो हम बच गए भाई। जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने अपने भाइयों से अपनी पैर वैर की थोड़ी सी मालिश करवाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा था। डुगो इतना प्यारा है, उसने इतने अच्छे से मेरा पैर दबाया है ना, बाय गॉड मैं तो बहुत खुशी हो गई थी। जिसके बाद आरव ने भी मेरा पैर दबाया, और उसके बाद हम सब वेट कर रहे थे 12 बजने का, क्योंकि 12 बजे राशि का बर्थडे था। तो हमने उसे विश किया, दैट्स इट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दैट्स इट अबाउट दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।